जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम राम कथा रामायण का पाठ 23 बनाएंगे और कल की कथा से आगे की चर्चा करेंगे। हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हैं और अपनी पूंछ का ही एक आसन बनाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि रावण बैठने के लिए उन्हें आसन नहीं देता। और जब रावण को बहुत समझाते हैं तो रावण उल्टा हनुमान जी को कहता है कि हे खल, तेरी मृत्यु निकट है, और अपने राक्षसों को कहता है कि इसको मृत्यु दंड दो, क्योंकि इसने हमारे बेटे को भी मारा है और काफी राक्षसों को मारा है, अशोक वाटिका को भी उजाड़ा है। तो राक्षस उन्हें मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसी समय अपने सचिव के साथ विभीषण जी सभा में प्रवेश करते हैं। विभीषण जी राजा रावण के छोटे भाई हैं और रावण उन्हें उनकी बातों को मानता है। विभीषण जी कहते हैं कि हे भाई, दूत है, ये राम जी का दूत है और दूत को मारना नियम विरुद्ध है। किसी भी राज्य का दूत किसी भी राज्य में जा आ सकता है, चाहे वो दुश्मन का दूत ही क्यों ना हो। तब रावण कहता है, अंग भंग कर पठवो बंदर, कहता है इसका कोई अंग जो है काट दो और इसको भेज दो, ताकि जब इसका अंग कटा हुआ देखेगा इसके मालिक तो वो हमारे पास आएंगे और फिर हम युद्ध में उन्हें मारेंगे। ऐसा विचार करके रावण अभी विचार करता है। तो फिर तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपि की ममता पूछ पर सबही कही समझाए, थेल बोरी पट पाधि पुनि पावक देव लगाए। यानी कि इसकी पूछ पर ज्यादा ममता होती है बानर की, इसलिए क्या करो कि इसकी पूछ में आग लगा दो कपड़ा लपेट कर। अब रहा नगर न वसन घत तेला, बाढ़ी पूछ की कपि खेला। हनुमान जी ने देखा कि ये तो कुदरत ने, विधाता ने अजब सहयोग बना दिया। मैं तो लंका जलाने ही वाला था, तो मैं तेल और घी कहां से लाता। अब जैसे जैसे पूरे नगर के पुरवासी अपने घरों से कपड़े लाने लगे और हनुमान जी की पूंछ पर लपेटने लगे तेल, ऊपर से तेल और घी लगाने लगे, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर दिया जैसे लंका के सारे घरों का तेल और घी सब समाप्त हो गया। सारे घरों के जितने एक्स्ट्रा कपड़े थे सब बाबा की पूंछ पर लग गए। और हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि वो लंका के एक घर की छत से दूसरे घर की छत पर आराम से जाने लगे और लंका के एक एक घर को जला रहे हैं मेरे बाबा। केवल मेरे बाबा ने एक घर को नहीं जलाया। यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्ट पुल्ट लंका सब जारी, और कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी ने लंका के सारे घरों को जलाया, केवल एक विभीषण के घर को छोड़ दिया। और हनुमान जी जब लंका को जलाते जलाते रावण की जेल की तरफ गए, जहां पर उसका कैद खाना था, तो हनुमान जी ने देखा वहां एक काला व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी ने पूछा, भाई आप कौन हो जो उल्टे लटके हुए हो। वो बोला, मैं शनिदेव हूं। हनुमान जी ने फौरन अपना मुंह घुमा लिया। शनिदेव बोले कि मैं रावण को ये बताने आया था कि तेरे ऊपर साढ़ शुरू हो गई है, अब तू बुरे काम छोड़ दे। तो रावण ने मुझे कैद कर लिया और यहां जेल में उल्टा लटका दिया। ये हमने संतों से सुना है। तब शनि महाराज कहने लगे, हनुमान जी आप मेरे ऊपर उपकार करो। हनुमान जी कहने लगे, मेरा क्या फायदा, मैं आपको खोलूं और आपको देखूं। और शनि का दर्शन, शनि की आंखों में काल बसता है। जब एक बार शनि देव की शादी हुई और उनकी शादी की पहली रात थी, उनकी पत्नी श्रृंगार करके बैठी थी। उनके पिता ने कोई आवश्यक कार्य से उन्हें भेज दिया, वो पूरी रात नहीं आए।
और जब वो कल अगले दिन आए तो उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम किसी को नहीं देखोगे, तुम्हारी आंखों में काल बसेगा और जो जिस पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो। इसीलिए पुराने जमाने में शनि के मंदिर जंगलों में होते थे और शनि देव को शिला के रूप में पूजा जाता था, जिसमें आंख नाक कान मुंह नहीं होते थे। शनिदेव महाराज का बड़ा मंदिर शनि सिग्नापुर में है। एक बार शनिदेव ने कृष्ण भगवान के पास संदेशा भेजा कि प्रभु मैं आपसे मिलना, कुछ गुप्त मंत्रणा करना चाहता हूं। तो कृष्ण भगवान ने संदेशा भेजा कि भाई मेरी वृंदावन में मत आना, ना मथुरा में आना। शनिदेव ने कहा फिर महाराज कहाँ मिलोगे? तो उन्होंने कहा वृंदावन से कुछ दूरी पर कोकिला वन है, उस वन में आप बैठो, मैं वहीं आके मिलता हूं। आज भी एक कोकिला वन में शनि महाराज का मंदिर है, वो कृष्ण जी के जमाने का है। अब शनि हम वापिस वहीं आते हैं। शनि महाराज हनुमान जी की वार्ता चल रही है तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई मेरा क्या फायदा, ये बताइए, मैं आपको खोलूं? कि हनुमान जी देखो आप राम जी के कार्य के लिए आए हो और लंका को जला रहे हो, और सोना, ये सोने की लंका है और सोना आग में तपकर तो और भी ज्यादा चमकने लगता है। लेकिन यदि आप मुझे खोल दोगे तो मैं प्रभु के कार्य में सहायक बनूंगा और मैं अपनी दृष्टि लंका पर डालूंगा, जिससे सोना जलने के बाद काला पड़ जाएगा। तब और हनुमान जी मैं एक वचन आपको और देता हूं, आज के बाद मैं अपना शनि का दिन, शनिवार का दिन भी आपके लिए देता हूं। शनि के दिन यदि कोई हनुमान जी की पूजा करेगा तो मैं समझूंगा कि उस मनुष्य ने मेरी ही पूजा की है। और अगला वचन शनि महाराज ने बोला कि हनुमान जी जो आपके भगत होंगे उनको मैं कभी कुदृष्टि नहीं डालूंगा, उनको कभी नहीं सताऊंगा। तो हनुमान जी ने शनि महाराज को जेल से मुक्त कर दिया और हनुमान जी जिस जिस भी महल को जलाते गए शनि महाराज उस पर अपनी दृष्टि डालते गए और कुछ ही देर में सारी लंका जलकर राख की तरह दिखने लगी, काली दिखने लगी। और उसके बाद हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर उसके सारे शस्त्रों अस्त्रों को भी जला दिया। उसके बाद जलाकर समुद्र में जाकर अपनी पूंछ बुझाई। उसके बाद मां जानकी के पास पहुंचे और कहने लगे कि माता अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं प्रभु के पास वापस जाकर उनको आपका संदेश सुनाता हूं, आप मुझे कुछ अपनी निशानी दीजिए। तब मां अपना एक कंगन निकाल कर देती है, कहती है ये कंगन मेरे प्रभु राम जी को देना, मेरे करुणा निधान जी को देना और उनसे कहना कि आज ये क्या हो गया, जब एक कौए ने मेरे पैर में चोंच मारी थी तब आपने ब्रह्मास्त्र साध कर उसको छोड़ दिया था और आज दुष्ट रावण ने मेरा अपहरण कर लिया और आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। क्या आपका प्यार मेरे लिए कम हो गया है? हनुमान जी कहते हैं नहीं मां, जनी जननी माने उजिए ना, तम से प्रेम राम कर दूना। हनुमान जी कहते हैं कि मां राम जी आपसे दुगना प्रेम करते हैं। माता कहती है आपने तोला है? हनुमान जी कहते हैं हाँ मां मैंने तोला है, मैंने अपनी हृदय रूपी तराजू में तोला है। कि कैसे तोला है, सिद्ध करो। हनुमान जी कहते हैं जब राम जी चलते चलते किष्किंधा आए हमारे पास और हमारे पास आपने अपहरण के टाइम कुछ आभूषण फेंके थे और जब मैंने खोलकर वो आभूषण राम जी को दिखाए
तो राम जी की आंखों से गंगा और जमुना बह निकली। और आज मैंने देखा, जब मैंने अंगूठी गिराई और आपको अंगूठी प्रभु की मिली, तो आपकी आंखों से तो एक भी आंसू नहीं टपका। आप चिंतित तो हो गई, लेकिन आपकी आंखों से आंसू नहीं टपका। तो इसी से मैंने समझ लिया कि जनी जननी माने उजिए ऊना, हम ते प्रेम राम कर दूना। हम जी आपको आपसे दुगना प्रेम करते। अब आप मुझे निशानी दीजिए और मैं प्रभु को जाकर कहता हूं। माता कहती है प्रभु से कह देना एक माह के अंदर नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। और हनुमान जी चूड़ामणि लेकर, माता का कंगन लेकर राम जी के पास प्रस्थान करते हैं। और आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम। राम जी सबका मंगल करें। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा है। माता रानी सबका कल्याण करे। भाइयों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। जय श्री राम।